हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग समर सोलिस्टिस एंड विंटर सोलिस्टिस इसके बारे में जानते हैं। समर सोलिस्टिस या ग्रीष्म अयनांत ये 21 जून को होता है हर साल, और जो विंटर सोलिस्टिस होता है या शीतकालीन अयनांत ये 21 दिसंबर को होता है। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल घटना है। चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। इसे ग्रीष्म संक्रांति या शीतकालीन संक्रांति भी कहा जाता है। और जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, हम आपको पता है ना कि भारत जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, तो उत्तरी गोलार्ध में जब गर्मी का मध्य होता है, बिल्कुल मिडिल, उस टाइम ये घटना होती है 21 जून को। इस दिन सबसे लंबा होता है और रातें सबसे छोटी होती हैं। इस समय पृथ्वी के 2 ध्रुव, आपको पता है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, तो ध्रुवों में से एक का सूर्य की तरफ झुकाव ज़्यादा रहता है। आपको ये भी मालूम होगा कि धरती जो है अपनी धुरी पर 22.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इस समय सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक ऊपर होता है। हम लोग भारत में, आपको पता है ना कि भारत को लगभग 2 हिस्सों में बांटता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। भारत के ठीक मध्य से गुजरता है। और विंटर सोलिस्टिस जो है ये शीतकालीन अयनांत कहलाती है और शीत संक्रांति भी कहलाती है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। ये एस्ट्रोनॉमिकल घटना तब होती है जब सूर्य जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी सदर्न हेमिस्फेयर में सूर्य जो है ऊपर होता है, सदर्न ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ठीक ऊपर होता है। और जिसको मकर रेखा भी कहा जाता है। हमारे देश के कोई 2 हिस्सों में बांटने वाली जो रेखा है उसको कर्क रेखा बोलते हैं, और ये मकर रेखा है। तो ये मकर रेखा के ठीक ऊपर होती है सदर्न हेमिस्फेयर में। और दक्षिणी गोलार्ध में ये घटित होता है घटना 21 दिसंबर को, जब हमारे यहाँ, यानी अब हम तो उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि उस समय ठंड का मौसम रहता है, क्योंकि सूर्य हमसे सबसे दूर होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है। और तब हमारे यहाँ उस दिन क्या होता है, दिन सबसे छोटी होती है और रात सबसे लंबी होती है। इन दोनों घटनाओं में सूर्य का जो है वो महत्वपूर्ण रोल होता है। और एक हेमिस्फेयर या गोलार्ध में सबसे करीब होना और दूसरे गोलार्ध से सबसे दूर होना होता है। इस वजह से ये घटना घटती है। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।